Good morning everyone. I am Asha Singh from BBA AKU batch 1 5th sem. Today I am going to deal about supply under GST in taxation. And first we will see applicability of GST in India. GST is applicable in India except Jammu and Kashmir on 1st July 2017 but with effect from 8 July 2017 applied to whole India including Jammu and Kashmir, termed as one nation, one tax. Next, we will see definition of GST. GST is a tax on supply of goods, services or both except alcoholic liquor and 5 petroleum products. Let's see what is 5 petroleum products. यहाँ जो ये सारे पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स में सबसे पहले वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जीएसटी रेट जो है, अब एक जीएसटी रेट पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का सारे स्टेट में सेम है। जैसे कि पहले स्टेट वाइज वैरी करता था बट अब जीएसटी रेट सेम है। नो कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि टैक्स ऑन टैक्स अब नहीं है, बस एक सिंगल टैक्स लगता है जीएसटी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि टैक्स ऑन टैक्स हटा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी तो इफेक्ट पड़ा, बस एक सिंगल जीएसटी लगता है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लोअर हो गया। फिर रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्स, क्या है कि पहले जो था कि वैट था, सीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी था, लेकिन अब बस एक है जीएसटी जो नॉर्मल रेट से प्रोडक्ट वाइज हर स्टेट में लगता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई में आता है सबसे पहले सेल्स, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टरी, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंट। इन सब को बिजनेस के साथ कंसिडरेशन के तहत हो तभी हम सप्लाई बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स लेते हैं, हम एक पेन है जो अपनी फ्रेंड को दे दिए और उससे पैसा भी ले लिए, बट ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि ये कंसिडरेशन तो हो गया, उसमें पैसा ले लिए, बट वो बिजनेस के तहत नहीं हुआ। लेकिन वही एग्जांपल हम आदित्य विजन का लेंगे, वो अगर अपना प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल फोन सेल करता है तो वो वहां पे उसको सप्लाई हम लोग बोलेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बिजनेस के साथ और कंसिडरेशन के तहत कर रहा है। इसीलिए इसका मतलब हम समझिए कि सप्लाई कैसे होता है, जो बिजनेस के साथ होना चाहिए, कंसिडरेशन के तहत होना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।